हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? ये 5th पेज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। प्लांट वाटर बाय एलिस एंड बॉब था, इसको मैंने लीड कोड के ऊपर करवाया था। ठीक है, तो आपको सेम वही लॉजिक से यहाँ पर भी सबमिट कर देना। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं यूनिक सम 2। ओपन करते हैं। इसमें आखिर करना क्या है, देखो यहाँ पर क्या कह रखा है कि एक जैक नाम का बंदा है जिसको नंबर्स के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको क्या काम दे रखा है कि एक एरे है जिसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स का सम करना है। मतलब कि जैसे कि ये जो एरे है ना, इसके अंदर जितने भी यूनिक नंबर है उसका सम। तो इस एरे के अंदर यूनिक नंबर क्या है? 1 और 3। इसका सम क्या होगा? 4। देखो यही इसका आउटपुट है। क्वेश्चन समझ में आया? अब कोड की तरफ बढ़ते हैं हम। इसको रफ कर देता हूं। कोड से पहले अप्रोच देख लो क्या रहने वाली है। अप्रोच क्या रहेगी? सिंपली एक लूप चलाऊंगा मैं, 1 2 3 4। 4 नहीं 2। ठीक है, अब देखो क्या रहेगा मेरा अप्रोच कि मैं एक फोर लूप चलाऊंगा पूरे एरे के लिए। एक मैं सम को रख लूंगा पहले। ठीक है, पूरे एरे के लिए चलाऊंगा। फर्स्ट एलिमेंट के लिए चलेगा आई के लिए, और एक काउंट रहने वाला है 0। ठीक, अब क्या करूंगा? एक लूप चलाऊंगा आई के लिए। ठीक, इसके अंदर मैं एक और लूप चलाऊंगा जे के लिए, जो पूरा चलेगा। ये क्या चेक करेगा कि इसके अंदर इफ अगर आई का एलिमेंट बराबर है जे के एलिमेंट के, तब क्या होगा? काउंट को प्लस कर दूंगा, काउंट को प्लस कर दूंगा, +1 कर दूंगा। ठीक है, और +1, और फिर ये वाला लूप खत्म होगा मेरा। जैसे ही ये वाला लूप खत्म होगा उसके बाद क्या करूंगा? फिर से मैं इफ चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? कि अगर मेरा काउंट अगर 1 है, इसका मतलब क्या कि ये जो आई वाला एलिमेंट था ना, पूरे लूप के अंदर एक ही बार मिला है। तो क्या करो, इस काउंट को सम के अंदर प्लस कर दो। जो सम था मेरा 0, उसको प्लस कर दो जो भी ARR ऑफ आई है, मतलब कि आई वाले नंबर पे जो भी नंबर है उसको सम में प्लस कर दो। तो सम 0 था तो वो 1 हो जाएगा। फिर 2 पे आएगा, चेक करेगा इसका काउंट क्या हुआ, 1 2, तो प्लस नहीं करेगा। फिर 3 पे आएगा, काउंट देखेगा 1 है तो प्लस कर देगा इसमें 3, तो क्या होगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रोच करूंगा। इसमें एक एरर आएगा, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो इसको रफ कर देते हैं। सबसे पहले जल्दी से इनपुट बना देता हूं मैं। ये मेरा इनपुट आ चुका है। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला था एक लूप के अंदर एक लूप चलाऊंगा, उससे पहले मैं एक सम को बनाऊंगा। इंट सम क्या रहने वाला है? 0। ठीक है, अब क्या? एक फोर लूप, इंट आई इक्वल टू 0 से आई जाएगा n तक, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर एक काउंट रहेगा इंट। ठीक है, जो कि बार बार क्या होगा? 0 हो जाएगा। एक बार लूप चला, चेक करा, फिर से ये 0 हो गया। फिर जाएगा अपने काउंट को बढ़ाएगा, चेक करेगा, जो भी इसका नंबर होगा उतना उसके हिसाब से वो काम करेगा, देन दोबारा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर लूप इंट जे इक्वल टू 0 एंड जे लेस देन n एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम चेक करेंगे इफ अगर ARR ऑफ आई बराबर है ARR ऑफ जे के। तो इस केस में क्या करूंगा? मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, काउंट को बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब फोर लूप के बाहर आया, मैं जे वाले फोर लूप के बाहर आया। अब यहां पर चेक करूंगा इफ अगर मेरा जो काउंट है वो बराबर है 1 के। इसका मतलब क्या? वो सेम एलिमेंट पूरे एरे के अंदर सिर्फ एक बार मिला है, इसका मतलब वो यूनिक है।
यूनिक है तो क्या करूँगा मैं, इसको सम में प्लस कर दूंगा ARR ऑफ आई को। ठीक है, ARR ऑफ आई ही यूनिक है ना, इस वजह से उसको मैं प्लस कर दूंगा। और लास्ट में क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। ये इफ का कर्ली ब्रैकेट खत्म हुआ और ये फोर लूप का खत्म हुआ, और लास्ट में क्या करूंगा, सम को प्रिंट कर दूंगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम, रन करता हूं। रन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने S लिखा हुआ है जो आई था। रन हो गया, परफेक्ट। अब सबमिट करता हूं और एक एरर दिखाता हूं आपको। ये देखो, एक केस नहीं फटा, एरर क्या आया, टाइम आउट एरर आ गया है। टाइम आउट एरर मतलब कि मेरा जो लूप था वो बहुत बार चल चुका है। ठीक है, n स्क्वायर टाइम चल चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा लूप चल गया है, तो इसको थोड़ा सा कम चलाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं। सेम ही कोड है। अब देखो, अब मेरे पास क्या लॉजिक है, ये लॉजिक तो काम नहीं किया, कहीं जाके फट रहा है ये। तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, जो एरे है उसको सॉर्ट कर लूंगा। सॉर्ट करूंगा तो क्या होगा, ये 1 2 2 3 हो जाएगा एरे। ठीक है, देन फिर से मैं सेम काम करूंगा, और यहाँ पर ये जो J 0 से स्टार्ट कर रहा था ना, मैं पूरे लूप को चेक कर रहा था। लेकिन अब क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ I से स्टार्ट करूंगा आगे तक, N तक। ठीक है, तो ये जो 0 है इसको मैं I बना दूंगा और इसके आगे का चेक करूंगा। ठीक है, सॉर्ट कर दिया तो इसका जो सिमिलर एलिमेंट है वो चिपक जाएंगे, साथ में आ जाएंगे। ये बात नोटिस करी होगी आपने। सॉर्ट करने से क्या हुआ, जो सेम एलिमेंट है वो एक साथ आ गए। ठीक है, I मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, J भी मेरा यहीं से स्टार्ट होगा, और सेम मैं काउंट करूंगा। काउंट अगर यहाँ पे काउंट एक नहीं है, एक के अलावा है, तब क्या करूंगा कि देखो I मेरा यहाँ पर है। ठीक है, अगली बार में मुझको I को यहाँ पर पहुंचाना होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे आके रुक गया तो क्या करेगा, इसका काउंट दोबारा 1 देगा, क्योंकि मैं J को यहीं से चलाऊंगा ना। तो J इसके आगे क्या, 2 कितनी बार, एक बार मिला, तो 1 रहेगा, तो ये इसको सम करा देगा। तो इसी चीज को मुझे बचाना है। तो एल्स में क्या करूंगा, एल्स में क्या करूंगा मैं, बचाने के लिए जो मेरा I है वो रहेगा I प्लस काउंट माइनस 1। अब ये एक फॉर्मूला मैंने बनाया है। अब ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, देखो, अब मेरा I है यहाँ पर, मुझको जंप कराना है कितना, 2 जंप कराना है। ठीक है, यहाँ से मेरे को यहाँ पर जाना है, तो कैसे जाएगा, देखो I की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। ठीक, प्लस काउंट, ये पूरा काउंट कितना है, काउंट कितना है ये 2 का काउंट है, माइनस 1। अब ये जो I था ये इसके लिए चल रहा है, तो ये क्या हुआ, अभी क्या है 1, लेकिन यहीं पर ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट हो गई है इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, 1 से 2 हो चुका है। ठीक है, अभी 1 था, समझो अच्छे से कि I चल रहा था फर्स्ट इंडेक्स के लिए, लेकिन वो यहीं पर प्लस भी हो गया है। I प्लस प्लस मतलब क्या है कि ये एक बार चलेगा, लेकिन वो अपने आप को प्लस कर लेगा, लेकिन अभी दिखाएगा नहीं, बस ये प्लस हो गया है लेकिन अभी चलेगा। ठीक, तो अब देखो 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4 माइनस 1। अब इसको माइनस करूंगा 3, ये कहाँ आ चुका है, यहाँ पर आ गया है ना, थर्ड इंडेक्स पे I मेरा यहाँ आ गया ना। अब ये सिर्फ इसके लिए चलेगा और इसको सिर्फ 1 दे देगा, काउंट क्या होगा इसका 1 होगा, तो इसको प्लस करा देंगे। ठीक है, कोड में करता हूँ तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा आपको। इसको रफ नहीं करता हूँ, समझना आप। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ पर इसको I से ही चलाएंगे, और सबसे पहले क्या करना है कि इस सारे को सॉर्ट भी कर देना है। तो ARR एरेज डॉट सॉर्ट लगा दिया मैंने ARR। ठीक है, I से चला रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, बस यहाँ एल्स में एक चीज़ होगा, एल्स में
एक कंडीशन लगा दूंगा। क्या कंडीशन रहने वाली है मेरी? i इक्वल टू i प्लस काउंट माइनस 1। ठीक है, ये क्या कर रहा है? उतने स्टेप को प्लस कर दे रहा है। अब रन करता हूँ, रन क्या सबमिट करते हैं, देखो। ठीक है, एक हो गया। अब आप सोच रहे होगे ये तो 2 के लिए है, अब मैं देखो 4 के लिए चलाता हूँ। आई अगर मेरा एरे ये होता 1 2 2 2 2 2 3, इसको कर दिया। ठीक है, ये एरे है, मुझे पता है इसका आंसर क्या रहने वाला, 4 रहने वाला है। तो सम शुरुआत में क्या है, 0। तो एरे डॉट, ये कैसा भी एरे है तो शॉर्ट होके ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है, तो आई मेरा इस पोजीशन पे आया, इसने सम यहाँ पे, तो ये सम कर देगा आराम से। इसको काउंट क्या मिला, 1 मिला, और इस कंडीशन जाके सम कर देगा। तो ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, 1। ठीक है, आई मेरा यहाँ आया, जे भी यहाँ पे आया। काउंट क्या मिला इसको, 1 2 3 4 5। काउंट क्या मिला इसको, 5 मिला है। ठीक है, तो जो आई है अभी क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, लेकिन ये फोर लूप की वजह से प्लस हो चुका है। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है। ठीक है, अब प्लस काउंट कितना था, 5 था, माइनस 1। तो मुझे क्या करना था, इसको 4 स्टेप आगे पटकना था। यहां से इसको 4 स्टेप आगे पहुंचाना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 स्टेप आगे ले जाना है। ये एक तो प्लस होके खुद ही आएगा और बाकी 4 स्टेप और आगे ले जाना है। तो 4 स्टेप आगे ले जाना, एक तो ये खुद ही इंक्रीज होगा, है ना, और 4 स्टेप और ले जाने के लिए तो जितना भी काउंट है उससे एक ज्यादा चाहिए ना मेरे को। तो इसी वजह से मैंने काउंट माइनस किया। अच्छा, कम चाहिए, एक कम चाहिए, जितना भी काउंट है उससे एक कम चाहिए, तो इसलिए 1 माइनस किया है। ठीक है, अगर एक ज्यादा चाहिए होता तो प्लस करता। तो यहां पर मैंने नोटिस किया कि ये जो भी है 5 है, तो एक बार तो ये खुद ही आ जाएगा। आगे एक बार तो खुद ही आ जाएगा, क्योंकि आई प्लस प्लस लगा रखा है, और मेरे को 4 स्टेप अपने आप से आगे जाना होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्टेप खुद से जाना होगा। तो अपने दिमाग में मैंने लॉजिक लगाया कि जितना भी काउंट है उसमें -1 आई में प्लस कर दो, तो ये अपने आप ही आगे चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक तो आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बिगड़ चुकी है इसकी, तो मे बी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हमने n टाइम ये लूप चलाया है, n टाइम ये लूप चलाया है। तो वर्स्ट कंडीशन में वर्स्ट कंडीशन ही देखी जाती है। वर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि सारे के सारे ही यूनिक नंबर है, सारे यूनिक नंबर है, तो n टाइम ऊपर वाले चलेगा, n टाइम नीचे वाला भी चलेगा। तो 2 बार n चला, तो n मल्टीप्लाई n क्या हो गया, ये n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहां से देखो, सॉल्व करने के लिए एक भी एक्स्ट्रा एरे नहीं लिया गया है, तो ये कांस्टेंट स्पेस में बन गया है। ठीक है, और हम एक काम और कर सकते हैं कि अगर हमें खुद चेक करना हो ना कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा हमारे कोड की, तो देखो, तो यहां से यहां तक मैंने सॉल्व करने के लिए लिया है, इसको कॉपी किया, एआई का जमाना है, तो यहां पर मैं अपने कोड को पेस्ट कर देता हूं। देन मैं बोलता हूं गिव मी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये दे देगा, ये देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया इसने, n log n। n log n किसका होता है, एरे डॉट सॉर्ट का। ठीक है, और मेरा यहाँ पे लूप क्या चला था, फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप चला था, इस वजह से क्या हुआ, n स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ये n दे रहा है। n क्यों दे रहा है भाई, n तो नहीं देना चाहिए था, मे बी इसने ये जो एरे बना रखा है ना इसका ले रखा है, इस वजह से ये n दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने खुद बोल रखा है कि एरे की स्टोरेज, ये जो एरे बनाया था ना शुरुआत में हमने इनपुट के लिए, इसने उसको काउंट कर रखा है। ठीक है, अगर हम
इनपुट को काउंट ना करे तब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही रहेगी, कांस्टेंट स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद भी चैट जीपीटी का यूज करके निकाल सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर आप ये काम कर सकते हो कि एक बार आप अपने कोड का खुद से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लो, देन चैट जीपीटी के पास जाओ, अपना कोड दो और उससे पूछ लो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आप बार बार ऐसे करोगे, खुद से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे, देन फिर चेक करोगे, तो आपको ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका है वो काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।